पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कल के एपिसोड की कहानी कुछ इस प्रकार थी कि सबसे पहले सीन में जो दिखाया गया है कि बापोद्रा जो है चौल में एक व्यक्ति को यानी कि अपने भाड़ेदार को डांट रहा है कि तुमने अभी तक मुझे भाड़ा क्यों नहीं दिया है। अब वो बेचारा बापोद्रा से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन बापोद्रा उसका रिक्वेस्ट सुनने को तैयार नहीं है। बस धमकी पर धमकी फ्रेंड्स दिए जा रहा है। खैर, तभी उसकी नज़र, जब वो उस भाड़ेदार से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र रिद्धि पे पड़ती है। रिद्धि पे जो कि चिराग के साथ उस समय उसके साथ बाइक में बैठ के चौल में आई है, और उन्हें देखते के साथ यानी कि चिराग को दूसरी लड़की के साथ देखते ही बापोद्रा के दिमाग में एक अलग सी खिचड़ी पकने लगती है। बापोद्रा काफी चालाकी से पहले तो उस लड़की का परिचय चिराग से लेता है कि ये कौन है। तो चिराग समझ जाता है कि बापोद्रा के काका के दिमाग में कोई खिचड़ी पकने लगी है, तो वो उसका परिचय दे इससे पहले ही बापोद्रा रिद्धि की ओर हाथ बढ़ाता है शेक करने के लिए। पर रिद्धि बड़ी सभ्यता के साथ उन्हें नमस्कार करती है, तो वो भी नमस्कार करता है हाथ जोड़ के और खुश रहने को कहता है। फिर चिराग जो है वो रिद्धि को कहता है कि मैं जरा सा पेन ड्राइव लेके आ रहा हूँ। जैसे ही वो पेन ड्राइव लाने के लिए जाता है, बापोद्रा रिद्धि से घुलने मिलने का प्रयास करता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि चिराग कैसा लड़का है, और वो रिद्धि के मन से जानने की कोशिश करता है कि रिद्धि उसे कितना पसंद करती है। और वो इस तरह से नापने तौलने की कोशिश करता है कि ये दोनों सिर्फ साथ काम करते हैं या फिर इनके बीच में प्यार व्यार का भी कोई चक्कर है। हालांकि उसे कुछ पता तो नहीं चलता है, लेकिन वो अपने दिमाग में खिचड़ी पकाने लगता है कि अगर चिराग इस लड़की से प्यार करने लगे और ये लड़की चिराग से प्यार करने लगे, तो मेरी प्रार्थना इस शर्त छोड़ के चंगुल से बच जाएगी। और उसी तरह का वो चिराग से भी कुछ पूछताछ करता है ताकि ये पता चल जाए कि चिराग के दिल में उस लड़की के लिए क्या जगह है। लेकिन चिराग भी समझ जाता है कि बापोद्रा काका जो हैं वो मेरे और प्रार्थना के बीच में रिद्धि को लाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो थोड़ा बहुत इशारे में ये बात रिद्धि को भी समझा देता है कि ये बापोद्रा काका कमाल की चीज है, तुम थोड़ा सा बच के रहना। और रिद्धि भी कहती है कि हाँ, वो मुझे कुछ अजीब से लगे। उसके बाद रिद्धि को वो अपने और प्रार्थना की, मतलब कि चिराग अपने और प्रार्थना के रिश्ते के बारे में वो पहले भी बताया है, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर यहाँ पे रिद्धि को कर देता है, और उसके बाद रिद्धि और चिराग वहां से निकल जाते हैं। अब लेकिन चिराग और रिद्धि तो निकल जाते हैं, लेकिन बापोद्रा पीछे से रिद्धि को बाय बाय करता है और काफी खुश होकर वो अपने भी घर को निकल जाता है। अब इधर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया गया है कि एक रेस्टोरेंट में दीप्ति और अश्विन कॉफी पी रहे हैं और अपने फ्यूचर की बात आपस में कर रहे हैं। वहीं पे अश्विन जो है वो दीप्ति को बताता है कि हमारे मयूर सर जो है, हमारे बॉस कमाल के हैं, हमारे चेयरमैन साहब, वो किसी का कुछ भी नहीं, बस अगर उन्हें कोई एम्प्लॉय ईमानदार लग जाए, पैशनेट लग जाए, या फिर उनको उसके में डेडिकेशन दिखाई दे, तो वो उसे प्रमोशन दे देते हैं। और जानती हो दीप्ति, अभी हाल में ही उन्होंने हमारे एक प्यून को सुपरवाइजर बना दिया क्योंकि उसने उनके कुत्ते को बचाया था। तो इस पे दीप्ति कहती है कि काफी इंटरेस्टिंग है तुम्हारे बॉस। तो इस पर वो कहता है कि मैंने अपने बॉस के बारे में जो जाना है, उससे लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मैं उनकी नज़र में आ जाऊं। तो इस पे दीप्ति कहती है कि हाँ, ये तुम्हें बिल्कुल करना चाहिए। और फिर दीप्ति कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है अश्विन कि तुम पहले से ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हो, और तुम्हें ज़रूर ऐसा काम करना चाहिए ताकि तुम मयूर सर की नज़र में आ जाओ और वो तुम्हारे करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, तुम्हें मौका दे और आगे बढ़ने का। और वो अश्विन का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। पास ही के टेबल में बैठे हुए एक सीनियर सिटीजन कपल उन्हें देख रहे होते हैं और उन्हें काफी अच्छा लगता है। हालांकि दीप्ति और अश्विन एक दूसरे में खोए हुए हैं, एक दूसरे के हाथों को पकड़ के, लेकिन जैसे ही नजर उनकी
उन सीनियर सिटीजन कपल से मिलती है, इन दोनों को भी हंसी आ जाती है और वो दोनों भी हंस पड़ते हैं। ये जो इस समय का सीन है वो काफी अच्छा सीन है, क्योंकि उधर भी दो कपल है और इधर भी दो कपल है। अब इधर पुष्पा घर में बैठी हुई है अगले सीन में और चिंतित है कि अभी तक जुगल क्यों नहीं आया है। पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ वो बैठी हुई है और जुगल की चिंता कर रही है। तभी मास्टर साहब का फोन आता है और किशन भी पुष्पा से बात करता है। मास्टर साहब के फोन से ही किशन बताता है कि वो तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था जुगल को, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है, जबकि मुंबई की ट्रेन सुबह ही पहुंच चुकी है। ये सब कुछ जानने के बाद पुष्पा की फिक्र और बढ़ जाती है। हालांकि उसे बच्चे कहते हैं कि मम्मी फिक्र मत करो, जुगल जी आ जाएंगे, लेकिन पुष्पा की फिक्र बढ़ती जाती है और वो मास्टर जी से कहती है कि मास्टर जी अब आगे क्या किया जाए। तो मास्टर जी कहते हैं कि ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देता हूँ और वहाँ की तू देख लेना। अब इधर पुष्पा सोचती है कि क्या किया जाए, तभी चिराग कहता है कि मम्मी आप मास्टर जी से जुगल जी का एक फोटो मंगवा लो, ताकि हम लोग यहाँ से भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दे। उसके बाद पुष्पा जो है वो जुगल की एक फोटो मास्टर जी से भेज देने को कहती है, क्योंकि मास्टर पुष्पा के पास जुगल का घर से बात करता है। तो मनोज सर कहते हैं कि हाँ हाँ अभी फोटो भेज दो, मैं इसे देख लेता हूँ। उसके बाद वो जुगल जी का फोटो भेज देता है मनोज जी को और पुलिस कंप्लेन में उनका लिखवा देता है। लेकिन पुष्पा की हालत खराब है, इसलिए कि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि जुगल वहां रांची से मुंबई तक का सफर उसके लिए ही कर रहा था, उसके लिए ही ढाल बनकर यहाँ आना चाहता था और वो बेचारा मेरे लिए कुछ करने निकला था इतनी मुश्किल के बाद, और आज फिर वो कहाँ चला गया। लेकिन पुष्पा को इस बात का विश्वास हो जाता है कि हो ना हो ये वीरेंद्र सेतलवाड़ की ही कोई चाल होगी, वही जुगल को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुसीबत में डाला होगा। और अब इधर दिखाया गया है कि जुगल जो है काल कोठरी में बेहोशी में पड़ा हुआ है, लग तो रहा है कि वो बेहोश है और इसलिए उसका गाल थपथपा के वो गुंडे जो है किडनैपर उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वैसा ही पड़ा रहता है। तभी एक किडनैपर वहां पे आता है और सबको बताता है कि पुलिस में इसकी किसी ने कंप्लेन लिखवा दी है, अब ये जगह हम लोगों के लिए सही नहीं है। तो बाकी किडनैपर्स उससे कहते हैं कि तब तो साहब जी को ये बात बतानी होगी। उसके बाद वो लोग जुगल को वहीं पे छोड़कर आते हैं दूसरी जगह जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, वहां पर आते हैं और उसके बाद वो लोग फोन लगाने की कोशिश करते हैं वीरेंद्र से तलवार को, यानी कि अपने बॉस को, जिसके के कहने पे वो लोग किडनैप किए हैं जुगल का। और जुगल देखता है कि ये लोग वहां पे चले गए तो वो फिर पानी पानी कहने लगता है। फिर वो जो किडनैपर्स हैं वो जुगल को पानी पिलाने के लिए आते हैं, तो थोड़ा वो पानी पीता है उन लोग के देने पे और उसके बाद पानी पीने के बाद फिर से वो बेहोश हो जाता है और चेहरे तक कंबल ओढ़कर सो जाता है। वो लोग देखते हैं कि अब तो ये फिर से बेहोश हो गया पानी पी के, तो रिलैक्स्ड होके वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। अब आगे फिर से पुष्पा के यहाँ का दिखाया जा रहा है कि पुष्पा रात में सोई है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। वो रात को खिड़की खोलकर बैठ जाती है और चौल के गेट पर नजर गड़ाए रहती है। उसे ऐसा करते हुए चिराग देख लेता है, तो वो भी पुष्पा के पास यानी कि अपनी मम्मी के पास आ जाता है। उसकी नजर जो है चौल के गेट पे है कि शायद जुगल आता होगा। और अब इधर जुगल को दिखाया जा रहा है कि जुगल बेहोश नहीं था, वो नाटक कर रहा था। वो जल्दी से सारे पुआलों को इकट्ठा करता है और उस पुआल पर अपने कंबल डाल देता है, ताकि उन लोगों को लगे कि मैं सोया हुआ हूँ। और फिर वहां से वो चुपके से निकलता है। तब तक वो जो किडनैपर्स हैं वीरेंद्र सेतलवाड़ का के फोन का इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका फोन आएगा कि आगे क्या करना है। और वो लोग तो यही समझ रहे हैं कि जुगल जो है वो बेहोश है। अब जुगल वहां से उठता है और चुपके चुपके आता है, वो अपना फोन खोज रहा है, चूंकि
और उसे किनारे से वहां से निकलना भी है, अपना फोन भी लेना है। तो वो पहले तो जैसा कि मैं बताई कि वो पुआल पे कंबल डाल देता है ताकि उन लोगों का शक ना जाए। लेकिन कुछ गिरने की आवाज से वो लोग वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि जुगल तो सोया हुआ है। हालांकि पुआल पे कंबल रखा हुआ है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि जुगल सोया हुआ है। और वो जो उस दरवाजा को खोल के निकलते हैं, जाते हैं अंदर, उसी से जुगल निकल आता है। फिर ये लोग अपने बॉस को यानी कि वीरेंद्र सतेलवार को फोन करते हैं, और वीरेंद्र सतेलवार उन लोगों को कहता है कि अभी जुगल को वहीं रखो, मैं सुबह में कोई उपाय बताता हूँ कि अब आगे उसे कहाँ ले जाना है, लेकिन अभी उसे वहीं पे रखो। फिर वो लोग उनके वीरेंद्र के अगले फोन का इंतजार में बैठते हैं और अपना खाना वाना खाने लगते हैं। और इस बीच जुगल जो है बड़ी चालाकी से किनारे किनारे से आता है और उन लोगों को खाना खाते हुए देखता है। तो चुपचाप उनके नीचे से, आप देखिए दृश्य में, वो बिल्कुल पीछे से आता है और सबसे पहले कोशिश करता है अपना फोन ढूंढने का। और तभी उसे टेबल पे दो तीन फोन मिलता है और वो बड़ी चालाकी से अपना फोन पहचान कर उठा लेता है। उसके बाद बहुत चालाकी से, बहुत शांति से वो किडनैपर्स की टेबल के साइड से निकलता है और निकलकर सीधा बाहर निकल जाता है और रोड पे आ जाता है। वहां आता है और फिर वहां पर एक टी स्टॉल पे वो चाय पीता है एक ठेले वाले के पास, और उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तो वो उस जगह का नाम बताता है। फिर उससे पूछता है कि यहाँ से मुंबई कितनी दूर है। तो वो मुंबई का भी बताता है कि 3 घंटे और है। उसके बाद जुगल एक टैक्सी लेता है वहां से, और टैक्सी से ही वो मुंबई चलने का बोलता है। तो टैक्सी वाला बोलता है ठीक है, भाड़े इतने लगेंगे, मैं आपको मुंबई पहुंचा दूंगा। फिर वो टैक्सी से मुंबई के लिए निकल जाता है। अब इधर दिखाया गया है कि पुष्पा उसी तरह से आधी रात को परेशान है, और चिराग उसे समझा रहा है कि जुगल जी जरूर आ जाएंगे। लेकिन पुष्पा की चिंता कम नहीं हो रही है। उसकी नज़र बराबर चौल के गेट पे है। लेकिन चिराग उसे समझाता बुझाता है और सुला देता है, लेकिन वो फिर नहीं सोती है, बैठी रह जाती है। और चिराग भी उसके साथ बैठा रहता है। और इसी क्रम में रात को बैठे बैठे ही उनकी सुबह हो जाती है। अब आगे के दृश्य में बहुत ही शानदार दृश्य दिखाया गया है फ्रेंड्स, यानी कि बापोद्रा के घर का दृश्य दिखाया गया है। ये बापोद्रा को पेट में ऐंठन हो रही है और वो जोर से चिल्ला के सुशीला को बुलाता है और प्रार्थना को बुलाता है। वो सोचती है कि ये अपना काढ़ा मांगेंगे, लेकिन वो काढ़ा क्यों मांगेगा, बल्कि उनसे ये कहता है कि अपने शर्ट चोर की करतूत देखी तुमने, उस लड़की के साथ बाइक पे बैठ के आता है और आजकल उस लड़की से, हाँ हाँ उसका नाम रिद्धि है, उसके साथ आजकल उसका लफड़ा चल रहा है। तो प्रार्थना कहती है कि पापा ये आप क्या कह रहे हैं, रिद्धि उसके साथ काम करती है, वो दोनों साथ में काम करते हैं, बाकी चिराग का उसके साथ कोई लफड़ा नहीं है। तो बापोद्रा कहता है कि यानी कि मैं जो देखा हूँ वो सब गलत है, मैं खूब जानता हूँ उस शर्ट चोर को, उसके साथ लफड़ा कर रहा है वो, और अच्छा ही है, उसके साथ कर लेगा लफड़ा तो अच्छा ही रहेगा, कम से कम तेरा तो पीछा छोड़ेगा। तो इस पर सुशीला कहती है क्यों उस बेचारे को ऐसा करते हो, क्या अब लड़का लड़की एक साथ किसी ऑफिस में काम नहीं कर सकते हैं, और काम कर रहे हैं तो शायद साथ में बाइक में अगर आना जाना कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो लड़की के साथ उसका लफड़ा हो गया। तो बापोद्रा कहता है कि पता नहीं तुझे उस शर्ट चोर में क्या दिखाई देता है कि तू उसका पक्ष लेती रहती है, और फिर वो वहां से चला जाता है। तो प्रार्थना जो है अपने पापा के ऐसा कहने पे थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि कहीं पापा सच तो नहीं कह रहे हैं। और फिर वो सुशीला से कहती है कि मम्मी कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि पापा की बात सही है। तो सुशीला कहती है कि तू ये सब बात अपने दिमाग में मत कर रख, चिराग बहुत अच्छा लड़का है। अब इधर दिखाया गया है कि दरवाजे की घंटी बजती है और चिराग खोलता है दरवाजा, तो देखता है कि सामने जुगल खड़ा है। और जुगल जो है वो पुष्पा के घर पर पहुंच चुका है सही सलामत। और जुगल को देखकर पुष्पा जो है वो दौड़ पड़ती है और उसे सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जुगल अंदर आता है और बैठता है। पुष्पा जो है वो राशि को कहती है कि जा राशि अंदर जा और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आ।
फिर जुगल कहता है कि तू अगर थोड़ा शांत होगी और चुप होगी तो मैं बताऊंगा कि क्या हुआ, क्योंकि लगातार पुष्पा उससे सिर्फ यही पूछती जा रही है कि तू कहाँ था, कैसे था, क्या हुआ। वो जुगल को बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। फिर जुगल जो है वो धीरे धीरे सारी बातें बताता है कि किस तरीके से उसका किडनैप हुआ और किस तरह से उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया, और फिर किस तरह से उन लोगों ने उसे उतनी पिटाई की, उसे भूखा रखा, पानी भी बड़ी मुश्किल से देते थे। इस सब चीजों को जानकर पुष्पा को बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन राशि जो है उसके घाव पे मलहम लगाती है, पट्टी लगाती है, और उसे काफी अच्छा लगता है। फिर जुगल बोलता है कि ये अश्विन है, ये दीप्ति है, ये चिराग है और ये राशि है। देख, मैंने सबको पहचान लिया, तूने इनके बारे में बताया ही ऐसा था कि इनको पहचानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि पुष्पा को सबसे ज्यादा तनाव इस बात का हो रहा है कि इस तरीके से वीरेंद्र सेतलवाड़ ने क्यों जुगल की पिटाई करवाई। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब आगे की कहानी में, यानी कि आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किडनैपर्स के चंगुल से जब जुगल भाग जाता है तो इसका क्या असर वीरेंद्र सेतलवाड़ पर होता है और वो किस तरह से गुस्सा होता है। तो आज के एपिसोड को हम लोग देखेंगे और फिर आज के एपिसोड की कहानी मैं अपनी आवाज में आपके लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।